अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आप लोगों का भाई हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को पता है। सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाता चलूँ। सीमा से जांच वांच हो रही है। सीमा से पूछा गया कि 28 की रात को तुम्हारी CCTV फुटेज वायरल हुई है, रबूपुरा में एक मशकूक को अज्ञात बोलते हैं शायद, बैग लेकर, ये देखिए दोस्तों, ये बैग लेकर एक आदमी के साथ खड़ी है और उस बैग के अंदर जो हैरान कुन और ख़तरनाक चीज़ थी वो आप लोगों को पता है, आप लोग देख चुके हैं। वो एक खिलौना था, यानी वेपन था। नाम लेना मुनासिब नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये दिखा रही है ये सीमा। अब ज़हर सी बात है, ये किसी को इसका वेपन निकालना इस बात की निशानदेही करता है कि ये उस रात निकली थी किसी को टारगेट करने के लिए, ठीक है ना। तो मोमिन साहब ने इस चीज़ को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी और जो खबरें हमारे तक आ रही हैं उसकी अगर माने तो सीमा कहती है कि कोई शख्स था, मुझे तंग कर रहा था। तो दूसरी बात यह है कि 26 अप्रैल की रात को सीमा के घर में हमला हुआ था। वो फुटेज भी आप लोगों ने देखी होगी। तो उसमें वो कह रही थी कि मुझे ख़तरा था, तो मुझे किसी ने, AP सिंह ने ये जो वेपन है ला के दिया है कि आप अपना हिफाजत करें। अपनी हिफाजत के लिए मैंने रखा हुआ था। और फिर जब उसके ऊपर दबाव आया, किसी ने उसको फ़ोन करके डराया धमकाया, तो एक बयान ये भी आया कि ये जो है मैंने किसी को टारगेट करना था, जो बंदा मुझे तंग कर रहा था, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मोमिन साहब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं वो दिखाना चाहूँगा। मोमिन साहब ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है कि इस औरत के पास ये कैसे आया, ये रात को अकेले कैसे घूम रही थी। ये देख रहे हैं, ये किसी से अननोन पर्सन से ये बातचीत करती रही। तो सीमा का कहना है कि मेरी जान को ख़तरा था, मैंने इसीलिए वो वेपन रखा हुआ था। तो अब ये फंस चुकी है बुरी तरीके से। इदारों को, विभाग को, जितने भी मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इधर के मंत्रालय, उधर के मंत्रालय, ऊपर के मंत्रालय, नीचे के मंत्रालय, जितने भी भारत के मंत्रालय हैं ना, उन सब को मोमिन साहब ने लेटर लिख दिया है। और उसमें वाज़ेह लिखा है कि ये 28 की रात को जो सीमा करती रही इसकी जांच करें, और 26 की रात को जो सीमा कहती है 11 बजे कुछ लोग आए मेरे ऊपर हमला किया, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या सीमा ने खुद करवाया, सीमा कुछ हासिल वसूल करना चाह रही थी, या कोई और कारण था, ठीक है ना। तो सीमा से मुसलसल अब पुलिस जो है वो संपर्क कर रही है। लेकिन आपको पता है, वक्ती तौर पे वो संपर्क करती है, दबाव में आकर। मोमिन साहब का दबाव होता है, खौफ होता है, तो फिर आगे का आपको पता होता है। सीमा फिर पुलिस उनके तलवे चढ़ना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, मोमिन साहब का कहना है, उनके साथ हमारा संपर्क हुआ है और उन्होंने कहा है कि मैं रूल्स को फॉलो करते हुए मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हैदर को बच्चे नहीं मिलते, ये औरत जेल नहीं जाती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। मैं लीगल फाइट करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ चीज़ें, जो बहन भाई जिन्होंने नहीं देखी वो ये भी देख लें कि ये औरत जो कि अपने आप को कहती थी कि मैं तो पाकिस्तान में जब थी तो गऊ का मांस मीट नहीं खाती थी, मैं गऊ की पूजा करती थी, मूर्तियां रखी हुई थी। इतनी झूठी दोस्तों, इतनी बड़ी धोखेबाज मकार औरत। हालांकि ये आखिरी दिनों में हैदर से इसने ये कह के पासपोर्ट बनवाया कि मैं उम्रा करना चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको वो सबूत देता चलूँ आप लोगों को कि ये कहती है कि मैं तो सनातनी थी, वहाँ पे मांस मीट तो कभी मैंने खाए नहीं ज़िंदगी में। 4-5 साल पहले, यानी जब मैं भगोड़ी बन रही थी, तो उससे पहले, तो ये आखिरी रात जब भाग रही थी, तो ये देखिए दोस्तों, ये हैदर को भेजी गई तस्वीर, ये हमने हैदर से तस्वीर हासिल कर ली है। तो यहाँ पे देखें 4-5 किलो गोश्त लेके खड़ी है, और यहाँ पे देखें ये इसने खुद बनाया, और यहाँ पे नलियाँ नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे देखिए खुद नली खा रही है। ये है वो सनातनी, नकली फर्जी सनातनी। तो मैं कहता हूँ कि उन सब को शर्म से ना डूब मरना चाहिए।
जो कहते हैं कि सीमा भाभी हिंदुस्तान के विकास की चाबी, सीमा है तो सब कुछ है, सीमा ने ये कर दिया वो कर दिया, अब सीमा यहाँ की रहेगी, ये हिंदुस्तानी है। कैसे हो सकते हैं हिंदुस्तानी दोस्तों? इसने क्या किया है हिंदुस्तान में? इसने क्राइम ही किए हैं, इसने अपराध किया है, इलीगल तरीके से घुसी है, ये पूरी ज़िंदगी गौ माता का मांस खाती रही है, और अब ये कैसे सनातनी बन गई? ठीक है, तो ये सारे सबूत मैंने आप लोगों को दे दिए हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान की तरफ से सबूत है। और इसके ऊपर जो कार्रवाई है, सबसे बड़ी खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो ये है कि सीमा अब कानून के शिकंजे में जल्द आएगी। भले कानून इसका साथ दे वक्ती तौर पे या फॉर्मेलिटी के तौर पे, या हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हिंदुस्तान का कानून सीमा से जांच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोग देखेंगे, सीमा से जांच होगी। अदालतों ने हर तरफ घेरा डाला हुआ है, अदालत नोटिस पे नोटिस भिजवा रही है, लेकिन ये बदबख्त और कमज़ाफ लोग हैं, नहीं जा रहे। ठीक है ना? तो दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे राउंड लगाता रहता हूँ, और राउंड लगाते लगाते आप लोगों से बातें करता हूँ। जो चीज़ें हमारे तक लोग भेजते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बड़ा मज़ा आता है, यकीन करें। तो ये कोई पक्षी है, बातें कर रहा है। तो ये माहौल, ये वातावरण सिर्फ गांव देहातों में ही होता है। आप लोगों को मैं सारा माहौल भी दिखाता रहता हूँ, आप लोग एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि आप सब शहरों में रहते हैं। तो शहरों की ज़िंदगी थोड़ी सी, देखें, शहरों में सहूलियात होती हैं, लेकिन ऐसा खुला वातावरण नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि मोमिन साहब ने सीमा के बैग में जो एक खिलौना निकला है, 28 की रात को ये अकेली पूरा 2-3 घंटे 4 घंटे ये सड़कों पे घूमती रही अकेली। फिर कोई एक आदमी आया, फिर एक बड़ा कोई सरकारी अधिकारी आया बड़ी गाड़ी लेकर। ये तो एपी सिंह है सामने, देखें एपी सिंह। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, तो ये एपी सिंह मेरे आसपास आके घूमता रहता है, दुम दबाता रहता है। ठीक है, तो अब सीमा के ऊपर मोमिन साहब ने बिजलियाँ गिरा दी हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए। हमारी तो यही कोशिश है, काविश है, ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके सीमा अपने अंजाम को पहुँचे। वो पहुँचे ना पहुँचे, बच्चे हमारे सबसे ज़्यादा, सबसे फ़िक्रमंद हम उन बच्चों के लिए हैं जिनकी ज़िंदगियां हमेशा ख़तरे में हैं और हमेशा ख़तरे में रहेंगी। ठीक है ना? जो सनातनी बहन भाई हैं, अपनी माता श्री का प्रणाम भी कर लें, और जो हमारे से नफ़रत करते हैं, तो ये एपी सिंह यहाँ पे, आप इसको भी प्रणाम कर लें। देखें, तो दोस्तों, अभी मैं अपने हरे भरे सरसब्ज और शादाब घर से, गांव से, आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सीमा हैदर को आप लोग भगाओ, देश बचाओ, बच्चे हमारे पहुंचाओ पाकिस्तान, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एपी सिंह कितना लानती है। चल बैठ जा, बैठ जा एपी सिंह, बैठ जा एपी सिंह, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अल्लाह हाफिज़।